नमस्कार दोस्तों। कार्यालय विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से नई भर्ती निकल करके आ गई है दोस्तों। ठीक है। और एक चीज आप लोगों को बता दूं, इसमें जो प्यून होता है ना, यानी कि चपरासी से लेकर के बहुत सारा पोस्ट निकला है, जैसे कि ऑफिस असिस्टेंट का निकला है दोस्तों, डाटा एंट्री ऑपरेटर का निकला है। इस प्रकार से पद की भर्ती का अप्लाई स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। आज की वीडियो में पूरा A to Z मैं बताने वाला हूं, कैसे आप फॉर्म फिल करोगे, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करके भी बताएगा दोस्तों। साथ ही साथ A to Z सिलेक्शन प्रोसेस बताने वाला हूं। एक चीज बता दूं, इस वैकेंसी में किसी भी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये आप जान लीजिए दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू भी बताएगा। साथ ही साथ चलिए व्हाइट बोर्ड में पहले आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, उससे पहले एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं दोस्तों, कार्यालय विधिक सेवा प्राधिकरण के तरफ से जो नई भर्ती आई है ना, उसमें आया है चपरासी के पोस्ट, चपरासी, और उसका क्वालिफिकेशन रखा है दोस्तों 5वीं पास। ठीक है, सैलरी आपको मिलेगा 10,000 रुपए इन हैंड सैलरी है। ठीक है, दूसरा है दोस्तों क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट, यानी कि क्लर्क कम ऑफिस असिस्टेंट। ठीक है, डिग्री पास, यानी कि एनी स्नातक डिग्री है आपके पास, चाहे आप बीए की हो, बीकॉम की हो, बीएससी कुछ भी की हो, आप अप्लाई कर सकते हो। 17,000 रुपए आपका सैलरी रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद तीसरा है डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये स्नातक पास है, 14,000 रुपए आपका इन हैंड सैलरी रहेगा। और इसी वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। एक चीज मैं बता दूं अभी से ही कि ये जो वैकेंसी है ना, फर्स्ट 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि संविदा बेसिस है। उसके बाद ये आप लोगों का हर एक साल करके बढ़ाया जाता है दोस्तों। जब भी कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी आती है, तो जब तक आप परमानेंट नहीं हो जाओगे, तब तक हर साल 1 साल 1 साल 1 साल 1 साल करके बढ़ाई जाती है। ठीक है, तो ये बात आप लोग जान लीजिए। ठीक है, अप्लाई डेट, इस वैकेंसी का अप्लाई 20/12/2023 तक लास्ट डेट है, यानी कि ऑलरेडी इसका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो गई है। ठीक है, एज क्राइटेरिया, तो एज क्राइटेरिया आखिर कितने तक का मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको बता दूं, अस ऑन 1/1/2023 के हिसाब से 18 से 35 साल के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें 1 भी रुपया फीस नहीं है। ठीक है, 1 भी रुपया फीस नहीं है, यानी कि आप चाहे कोई सा भी कैटेगरी कैंडिडेट हो, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, कोई सा भी कैटेगरी कैंडिडेट, फीस 0 रुपए है दोस्तों। नो एग्जाम है, किसी भी प्रकार का रिटर्न एग्जाम नहीं है। और एक चीज बता दूं, ये जो फॉर्म है ना, वो ऑफलाइन फॉर्म है, और इसका मैं लिंक आप लोगों को शेयर कर देगा। साथ ही साथ फॉर्म कैसे भरते हैं, क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा, सिलेक्शन प्रोसेस। अब देखिए, रिटर्न एग्जाम नहीं है तो सिलेक्शन कैसे होगा, ये चलिए बता देता हूं। तो सबसे पहला में आ जाता है दोस्तों पियून की भर्ती, यानी कि चपरासी की भर्ती। तो ये मेरिट से होगा। आपके जो 5वीं क्लास है ना, 5वीं 8वीं 10वीं जो भी आप सर्टिफिकेट लगा रहे हो, उसके 5वीं के देखिए योग्यता इसका 5वीं पास है, तो उसी के परसेंट के आधार पे आपका चयन होने वाला है। इसमें किसी भी प्रकार का रिटर्न एग्जाम नहीं है। लेकिन अगर आप ऑफिस असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर में अप्लाई करना चाहते हो, तो इसमें आपको 250 शब्द का टाइपिंग करना है दोस्तों, हिंदी में 10 मिनट का टाइम मिलेगा, 100 अंक का होगा। ठीक है, 33% आपको पास करना जरूरी है। ठीक है, 10 अंक का उसके बाद आपका साक्षात्कार होगा, फिर आपका मेरिट बनेगा। इस प्रकार से आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों। चाहे आप प्यून की वैकेंसी में फॉर्म फिल करते तो उसमें तो कुछ नहीं है, मेरिट बेसिस सिलेक्शन है। लेकिन अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर और ऑफिस असिस्टेंट में अप्लाई करना चाहते हो, तो उसमें टाइपिंग टेस्ट है। ठीक है, अब इसमें सर्टिफिकेट क्या क्या लगेगा, तो आपका सर्टिफिकेट लगेगा दोस्तों आवश्यक दस्तावेज में 5वीं का। देखिए, प्यून में तो 5वीं का लगेगा, लेकिन आप 10 12 डिग्री आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑफिस असिस्टेंट में, तो ये डिग्री लगेगा ही लगेगा। तो ये बात आप लोग जान लीजिए। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, और एक एक्स्ट्रा लिफाफा जिसमें 10 रुपए का स्टाम्प टिकट लगा हुआ, आपका नाम और आपका एड्रेस डाल करके डालना है दोस्तों। ऑफलाइन फॉर्म है तो एक बड़ा लिफाफा रहेगा। ठीक है, इसके अंदर में एक छोटा लिफाफा, और ये सभी फॉर्म भर करके आपको ये सभी का सेल्फ अटेस्टेड करके डालना है। ठीक है, और ये फॉर्म को कहां भेजना है, तो फॉर्म को कार्यालय जिला सत्र न्यायालय जसपुर में आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है दोस्तों। अब चलिए आप लोगों को दोस्तों, ये तो रही इसका। अब नोटिफिकेशन, ये फॉर्म कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिए। अब चलिए दोस्तों, इसका फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिल करते हैं, ये आप लोगों को बता देता हूं।
ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो जिला एवं सत्र न्यायालय जसपुर, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जसपुर की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, यहीं से आप लोगों को डायरेक्ट मैं डाउनलोड करके दिखाने वाला हूं कि आप फॉर्म कैसे डाउनलोड करेंगे, फिल कैसे करेंगे। तो थोड़ा स्क्रॉल कीजिए और इसी लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा स्क्रॉल कीजिए दोस्तों। स्क्रॉल करने के बाद ये देख सकते हैं लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम हेतु संविदा पद पर भर्ती हेतु विज्ञापन। तो सिंपल सा यहाँ पे क्लिक करना है। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूं तो एक बार फिर से डाउनलोड कर लेता हूं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद ये ओपन हो गया। आप देख सकते हो कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जसपुर, जिला जसपुर वैकेंसी आई हुई है। तो जो मैंने बताया दोस्तों, देखिए ऑफिस असिस्टेंट, क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट का, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ऑफिस प्यून की भर्ती आई हुई है। ठीक है, अब इसके बाद आपको फॉर्म कैसे फिल करना है और किस एड्रेस में आपको भेजना है। तो आप लोगों को मैं एड्रेस, तो स्वाभाविक सी बात है यही हो जाएगा। ठीक है, कार्यालय, एक मिनट दोस्तों, मैं आप लोगों को एड्रेस बता दे रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले आपको किस जगह पे भेजना है इसको, फॉर्म को फिल करके। तो आप लोगों को फॉर्म को फिल करके दोस्तों ये देख सकते हैं, आप यहां पे लिखा है जिला कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायालय जसपुर, जिला जसपुर में आपको भेजना है स्पीड पोस्ट। या तो वहां जाकर के आप फॉर्म दे करके आ सकते हो, लेकिन आप स्पीड पोस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये रही इसका चयन प्रक्रिया वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, आप हिंदी में लिखा है, आप आसानी से पढ़ सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब चलिए मैं सीधा स्क्रॉल करता हूं, आपको फॉर्म कैसे भरना है ये आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हो फॉर्म यहां से भरना है हम लोगों को। तो फॉर्म भरना कैसे है ये आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले आपको किस पद में फॉर्म फिल करना है यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे फोटो चिपकाना है, उसमें क्रॉस साइन करना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आवेदक का पूरा नाम हिंदी में यहाँ पे अपना नाम लिखना है। फिर आपको, आप मेल हो तो 1 लिखना है, फीमेल हो तो 2 लिखना है यहाँ पे बॉक्स के अंदर। ठीक है, इसके बाद पिता का नाम। ठीक है दोस्तों, पिता का नाम आप देख सकते हो यहाँ पे पिता का नाम लिखना है, लेकिन अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर में इसके सामने में आपको लिख देना है नाम। ठीक है, अब देखिए अपना एड्रेस लिखना है, संपूर्ण एड्रेस, यहाँ पे स्थायी पता, जन्म तिथि, यहाँ पे जन्म तिथि का कॉलम दिया हुआ है, आप देख सकते हो शब्दों में लिखना है। 1/1/2023 को आप कितने साल के होते हो, कितना दिन होते हो, ये लिखना है। उसके बाद आवेदक का मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद क्या आप छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो तो हाँ, नहीं तो नहीं लिख देना यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक है तो डाल देना यहाँ पे दोस्तों, दिनांक यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हो सीधा आने के बाद आपका शैक्षणिक योग्यता, यानी कि अगर आप 5वीं पास लिखना चाहते हो, 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं और स्नातक किस साल में आप पास हुए हैं वो लिखना है, कहां से पढ़ाई की है वो लिखना है दोस्तों, प्राप्तांक कितना है, मतलब कितना नंबर अर्जित किए हो, प्रतिशत कितना है, कितना पूर्णांक है, ये सब आपको लिखना है। लिखने के बाद आप कौन कौन सा सर्टिफिकेट आप संलग्न कर रहे हो तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि देखिए अगर आप 5वीं के संलग्न कर रहे हो तो यहाँ पे डालना है, अनुभव है, कुछ आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है तो वो डालना है, छत्तीसगढ़ का निवासी है तो ये डालना है, स्थायी जाति है तो यहाँ पे डालना है, रोजगार पंजीयन है तो यहाँ पे, और अगर इसके अलावा कोई और सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे डालना है दोस्तों, सिंपल सा। इसके बाद यहाँ पे आपको दिनांक और स्थान लिख करके यहाँ पे साइन करना है। ठीक है, और यहाँ पे नाम और पूरा पता में अपना गांव का नाम ही डाल देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको मोबाइल नंबर, ईमेल करके बस इतना ही है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो ये जो फॉर्म है ना ये चपरासी का है। ठीक है, उसके बाद सिंपल सा ये दूसरा वाला में देख सकते हो क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो यहां से फॉर्म फिल करना है। जैसे मैंने पहले बता दिया सिंपल सा वैसा ही फॉर्म फिल करना है, 10वीं 12वीं स्नातक सर्टिफिकेट लगाना है और फॉर्म फिल करने के बाद इसको सेंड कर देना है। और हर एक वैकेंसी के लिए अलग अलग फॉर्म फिल करना है, ये बात आप लोग जान लीजिए दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये सभी फॉर्म फिल करके जो जो सर्टिफिकेट मैंने बोर्ड में बताया हूं वो सभी आगे बताने वाले उस सभी को सबमिट कर देना है। सबमिट करके आपको स्पीड पोस्ट कर देना है दोस्तों। ठीक है, बस इतना ही है। अब चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं दोस्तों। इस प्रकार से आपको फॉर्म फिल करना है दोस्तों। फॉर्म फिल करने के बाद जितना भी सर्टिफिकेट है वो सबको सेल्फ अटेस्टेड करके भर के फॉर्म को, और एक एक्स्ट्रा लिफाफा जिसमें नाम और पता लिख करके 10 रुपए के स्टाम्प टिकट लगा करके बड़े लिफाफा के अंदर में डालना है। और उसके बाद आपको इस एड्रेस में कार्यालय जिला सत्र न्यायालय जसपुर के एड्रेस में भेज देना है, स्पीड पोस्ट कर देना है दोस्तों। ठीक है, और इस प्रकार से कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को बता दिया दोस्तों। और 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट यानी कि संविदा बेसिस नौकरी है। ठीक है, तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी का अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।